हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे उपभोक्ता व्यवहार के संतुलन सिद्धांत का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट MRS। इससे पहले के लेक्चर हम आपको कुछ बताएं। क्या आपको जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था उदासीनता वक्र, अधिमान वक्र या तटस्थ, क्या उस बारे में आपको कुछ याद है? उदासीनता वक्र वह वक्र होता है जिसके किसी एक बिंदु पर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है। जैसे मान के चलिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप क्या करोगे? खाना खाओगे। आपने जब पहली रोटी खाई उससे जो आपको उपयोगिता मिली, क्या दूसरी रोटी से आपको वही उपयोगिता मिलेगी? नहीं, क्योंकि आपकी जो भूख थी, आपको जो थोड़ी सी उपयोगिता पहली रोटी से प्राप्त हो चुकी है, इसलिए दूसरी रोटी खाने पर आपको उपयोगिता थोड़ी सी कम मिलेगी, तीसरी खाने पर उससे कम, चौथी खाने पर उससे कम और पांचवी खाने पर उससे कम। अब मान के चलिए कि आपने रोटियों की 5 इकाइयों का उपभोग कर लिया, आपकी भूख शांत हो गई क्योंकि आपका पेट भर गया। अब यही जो आपने 5वीं रोटी खाई, अब सपोज आपको चौथी रोटी खाने से 5 के बराबर उपयोगिता मिली और 5वीं रोटी खाने से 4 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली। तो जब हम अतिरिक्त इकाई यानी कि 5वीं इकाई से 5 मिली और चौथी से 6, उसमें से हम माइनस कर दें, तो जो अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से उपयोगिता प्राप्त होती है, उससे पहले वाली इकाई में से माइनस कर देते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत का मतलब आपको समझ में आ गया, सीमा प्लस अर्थ, यानी जब हम एक वस्तु का एक से अधिक बार या किसी वस्तु का एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं, तो जब हम पहली वस्तु के उपयोगिता में से दूसरी वस्तु की उपयोगिता को माइनस कर दें, तो जो उपयोगिता मिलती है वही हो जाती है सीमांत उपयोगिता। अब प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, यानी एक के स्थान पर दूसरा। यहाँ पर उपभोक्ता क्या करता है? एक से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का उपभोग करता है और उन विभिन्न संयोगों के उपभोग करने पर क्या होता है? एक वस्तु का उपभोग अगर उपभोक्ता बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु का उपभोग उसे कम करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आप बाजार गए, आपके सपोज एग्जाम आने वाले हैं, आप बाजार पेन खरीदने गए, आपको टोटल 5 पेन खरीदने हैं। सपोज आपके पास कितने संयोग होंगे? आपको ब्लैक भी खरीदना है और ब्लू भी खरीदना है। आप 3 ब्लू खरीद सकते हो और 2 ब्लैक खरीद सकते हो, लेकिन आपने सोचा नहीं, हम तो ब्लैक ज्यादा खरीदेंगे, तो आपको ब्लैक की मात्रा में वृद्धि करने पर ब्लू की मात्रा में कमी करनी ही। अगर आप ब्लैक के 3 पेन खरीदते हैं तो ब्लू के आपको 2 पेन खरीदने पड़ेंगे। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी जब हम एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का त्याग करते हैं स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से, जब हम एक वस्तु के उपभोग के बदले किसी दूसरी वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन MRS। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी, उनमें से प्रमुख है लेफ्टिच। लेफ्टिच ने परिभाषा दी x की y के लिए, यानी उन्होंने 2 वस्तुएं ली, पहली वस्तु x और दूसरी वस्तु y। x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y वस्तु की वह मात्रा है जिसका x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता तैयार रहता है। यानी जब हम किसी एक वस्तु का मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा में हमें
कमी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम फॉलो नहीं होगा। समझ गए? अगर हम किसी वस्तु के एक से अधिक संयोगों का उपभोग करते हैं तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ता है। जैसे हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर विभिन्न संयोग दिए गए हैं, x वस्तु है और y वस्तु है। जब कोई उपभोक्ता x वस्तु की एक इकाई का उपभोग करता है, उस वक्त वही उपभोक्ता y वस्तु की 15 इकाई के बराबर उपभोग करता है। अब जब वह उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर देता है तो उसे y वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। यानी अब वो x वस्तु की 2 इकाई और y वस्तु की 11 इकाई का उपभोग करता है। तीसरे संयोग में उपभोक्ता x वस्तु की 3 इकाई और y वस्तु की 8 इकाई, चौथे संयोग में 4 और 6 और पांचवें संयोग में x वस्तु की 5 इकाई और y वस्तु की 5 इकाई का उपभोग करता है। अब यहाँ पर हम MRS देखेंगे, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर। पहले वाले संयोग में चूंकि उपभोक्ता ने किसी भी वस्तु का त्याग नहीं किया, न किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि की और न ही कमी की, इसलिए यहाँ पर हमारा MRS नहीं होगा। दूसरे संयोग में उपभोक्ता ने x वस्तु की 1 इकाई की मात्रा को बढ़ाया और y वस्तु की 4 इकाइयों को घटाया, तो हमारा अनुपात हो गया 4:1। तीसरे संयोग में उपभोक्ता ने x वस्तु की 1 इकाई को और बढ़ाया और y वस्तु की 3 इकाइयों को, 11 में से 8 माइनस किया, 3 इकाइयों को घटाया, हमारा अनुपात हो गया 3:1। यानी कि जब हमें एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु की इकाई में हमें कमी करनी ही पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसकी व्याख्या बता दी। अब उदाहरण के द्वारा जब हम इसको समझाते हैं, मान के चलिए एक बच्चा है और उस बच्चे के पास 5 रुपए हैं। वो बच्चा उस 5 रुपयों में से टॉफियां और खिलौने दोनों ही चीजें खरीदना चाहता है। वो बच्चा उस 5 रुपयों को लेकर के बाजार जाता है। बाजार में जब वो टॉफियां और खिलौनों का रेट पता करता है, उसे पता चलता है कि एक खिलौने की कीमत 4 रुपए और एक चॉकलेट की कीमत 25 पैसे है। अब उस बच्चे को क्या करेगा? वो बच्चा खिलौने और चॉकलेट के विभिन्न संयोग बनाएगा। जैसे मैंने बताया, खिलौने की कीमत 4 रुपए, चॉकलेट की कीमत 25 पैसे और बच्चे के पास 5 रुपए ही हैं, तो वो क्या करेगा? पहले संयोग में 4 रुपए का एक खिलौना खरीदेगा और दूसरे संयोग में क्या करेगा? 4 टॉफियां खरीदेगा। अब मान के चलिए वो बच्चा सोचे कि वो अपनी टॉफियों की कीमत बढ़ाना चाहता है, तो उसे खिलौने की कीमत घटानी पड़ेगी, खिलौने की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो इस सारणी के माध्यम से ये हम समझ सकते हैं। अब जैसा कि हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे, x अक्ष पर x वस्तु और y अक्ष पर y वस्तु को दर्शाया गया है और ये हमारा एक इंडिफरेंशिएशन कर्व यानी कि उदासीनता वक्र है। इसमें इस सारणी के माध्यम से समझेंगे, जब उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करता है तो y वस्तु की 15 इकाई के बराबर वही उपभोक्ता उपभोग करता है। लेकिन जब उपभोक्ता के द्वारा x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है और वो 2 इकाई के बराबर उपभोग करता है, अब वो y वस्तु की 11 इकाई के बराबर उपभोग करता है। यानी कि उसकी y वस्तु की मात्रा में उसे कमी करनी पड़ेगी जब वो x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा। इसी तरीके से जब उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा में और वृद्धि करता है तो उसके द्वारा y वस्तु की मात्रा में और कमी की जाती है। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम आपको बताते हैं कि इस सीमांत प्रतिस्थापन दर से हम ह्रासमान प्रतिस्थापन दर कैसे निकाल सकते हैं। ह्रासमान का मतलब बच्चों
ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। यानी कि आप अगर इस टेबल को देखें तो इस टेबल से देख के आपको पता चलता है कि हमारे इस टेबल में जो प्रतिस्थापन दर है, जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, उसके रेशियो में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। पहले संयोग में कोई रेशियो नहीं, दूसरे में 4:1, तीसरे में 3:1, दूसरे में 2:1 और लास्ट में 1:1। तो हमारा जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है उसकी मात्रा में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, यानी कि इसका ह्रास होता जा रहा है। इसी को कहते हैं ह्रासमान प्रतिस्थापन दर। यानी कि हिग्स ने बताया कि जब हमारी प्रतिस्थापन दर में धीरे धीरे क्या होता है? ह्रास होता है। प्रतिस्थापन दर के मान में धीरे धीरे कमी होती जाती है, उसे हम कहते हैं ह्रासमान प्रतिस्थापन। इसने बताया कि प्रारंभ में दूसरे संयोग में हमारा अनुपात 4:1, तीसरे में 3:1, चौथे में 2:1 और पांचवें में 1:1 था। यानी हमारे प्रतिस्थापन दर में धीरे धीरे कमी आई, यही ह्रासमान प्रतिस्थापन दर है। अगर हम इसको फॉर्मूले के द्वारा लिखना चाहें तो y वस्तु के लिए x की प्रतिस्थापन दर, y वस्तु के लिए x की प्रतिस्थापन दर कितनी होगी? y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। अब हम इस टेबल के माध्यम से देखें, इसमें उपभोक्ता ने दूसरे संयोग में y वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन किया? 4 इकाइयों का, और x वस्तु की मात्रा में 1 इकाई का, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4:1। अगर हम x वस्तु के लिए y वस्तु की प्रतिस्थापन दर निकालें तो फॉर्मूला हमारा वही है, x ऊपर आ जाएगा और y नीचे चला जाएगा। x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ओके।